मेरी अभी अभी नई शादी हुई है, कौन कह देगा मेरी अभी शादी हुई है। मेरे माँ बाप ने इतने सारे गहने चढ़ाए थे मेरे, लेकिन इन लोगों ने सारे के सारे उठा के रख लिए। अब मुझे ये दे दिया आर्टिफिशियल पहनने के लिए। नई बहू के ऊपर ये अच्छे लगते हैं क्या? कोई आएगा मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा कि इसके माँ बाप ने दिए ही नहीं होंगे जब ये पहन के घूम रही है। उन लोगों को थोड़ी ना पता होगा कि इन लोगों ने आते ही निकलवा के रख लिए मेरे सारे के सारे गहने। ससुराल किसी की है और चौधर चौधर किसी और की चलती है। अभी जाती हूँ उनके पास और मांगती हूँ मेरे सारे के सारे गहने। शादी में इतना सारा खर्चा हो गया, लेकिन दीदी क्या हुआ रिंकी, कुछ काम था क्या तुमको? दीदी मेरे माँ बाप ने जो मुझे गहने दिए थे आप वही दे देते ना मुझे पहनने के लिए। आपने मुझे ये आर्टिफिशियल गहने क्यों दे दिए? रिंकी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? जो मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना ही किया करो बस। तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी को 2 दिन हुए नहीं और तुम इतनी जबान लड़ाने लगी। तुम भूल गई हो शायद मैं तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, और ननद के साथ कोई जुबान लड़ाता है क्या इतनी? है तुम ये बताओ, तुमने खाने की तैयारी करी है कि नहीं? नहीं दीदी अभी नहीं करी है। मैंने सोचा था कि मैं पहले आपसे पूछ लेती हूँ क्या बनाना है, उसके बाद बना लेती मैं। आप बता दो दीदी क्या बनाना है। ठीक है, सबके लिए सब्जी रोटी और दाल चावल भी बना लेना। और हाँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है दीदी। मेरे मम्मी पापा ने जो वॉशिंग मशीन दी थी वो तो मुझे पूरे घर में नहीं मिली। पता ही नहीं कहाँ उठा के रख दी। इतने सारे कपड़े हैं, अब मैं कैसे धोऊंगी इनको? कहीं ये ना बोल दे कि हाथ से धो, मुझसे तो नहीं धुलेंगे इतने सारे कपड़े। रिंकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी आप? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस वो वॉशिंग मशीन देख रही थी जो मेरे मम्मी पापा ने दी थी ना, वो मुझे पूरे घर में कहीं मिली नहीं। मैंने हर कहीं ढूंढ ली। आपने कहीं देखा क्या कहाँ रखी है? क्यों, तुमको वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना दीदी, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। इतने से कपड़ों के लिए तुम वॉशिंग मशीन लगाओगी क्या? है क्या जरूरत है वॉशिंग मशीन लगाने की? चुपचाप से बैठ के हाथ से धो लो। और तुमसे पहले ना इससे भी ज्यादा कपड़े डबल ट्रिपल मैं अपने हाथों से धो के पहनाती थी पूरे घर वालों को। ये तो कुछ भी नहीं है, चुपचाप से हाथ से धो ले इनको। दीदी इससे पहले आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कैसे धोते थे कैसे नहीं, उस बात से मुझे कुछ नहीं है। मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे वॉशिंग मशीन दे रखी है ना कपड़े धोने के लिए, बस मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी वॉशिंग मशीन दे दो, मैं तो उसी में कपड़े धोऊंगी। सिर्फ 2 दिन हुए हैं शादी करके आए हुए, और अभी से ही आती की साथ ही लग गई तो अपना पराया करने के लिए है? जो बोल रही हो ना चुपचाप से वही कर ले, आगे बात समझ में। और वैसे भी यहाँ पर कोई भी है ना वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े नहीं पहनता है, सब हाथ से धुले हुए कपड़े पहनते हैं। तो चुपचाप से बैठ के इन कपड़ों को यहीं धो ले हाथ से, वॉशिंग मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं मिलने वाली तेरे को वॉशिंग मशीन, आई बात समझ में? जब चीज़ यूज ही नहीं करनी थी तो फिर डिमांड क्यों करी थी शादी में कि हमको ये चाहिए और वो चाहिए? अब जब चीज़ें आई गई हैं तो उनको रख के खराब करने से क्या फ़ायदा? यूज़ में ना ली जाए उन चीज़ों को। मशीन है वो, ऐसे रखे रखे सारी की सारी खराब हो जाएगी। खराब करने से अच्छा है ना कि चीज़ों को यूज़ कर लिया जाए। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ें यूज़ करने के लिए दी हैं, ना कि ऐसे रखने के लिए। तुमको बड़ा पता है मशीन रखे रखे खराब हो जाएगी है? ज़्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, आगे बात समझ में रिंकी। जितना तुमको बोल रही हो ना मैं उतना कर लो, ज़्यादा जबान मत लड़ाओ तुम मेरे साथ। तुम शायद भूल रही हो इस घर की बड़ी मैं हूँ। बहू ये कौन सा तरीका है? अपनी बड़ी ननद से इस तरीके से बात की जाती है क्या? वो जो भी कह रही है ना सही कह रही है, और जो वो कह रही है ना उसकी बातों को मान लो तुम। लो सुन लिया ना, अब तो तुम्हारे ससुर भी यही कह रहे हैं, जाके चुपचाप से अपना काम कर लो। अभी तो ससुराल में कदम रखा भी नहीं था कि मेरी ननद की दखलंदाजी शुरू हो गई। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस घर में अपने ससुराल में पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी मैं? पिताजी अगर इसके ऊपर अभी से लगाम नहीं लगाई गई ना तो आने वाले समय में पता नहीं कैसे क्या कर देगी ये। एक तो माँ घर में नहीं है तो इसका ये और भी फायदा उठाएगी। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा। और देख लो पिताजी, ये आते के साथ क्या बोलने लगी है। मेरे माँ बाप ने जो मेरे को वॉशिंग मशीन दी है वो दे दो मेरे को,
मैं उसी में कपड़े धोऊंगी। देख लो, आते के साथ अपना पराया करने लगी है अभी से। वो तो मैं हूँ पिताजी, जो इसका कंट्रोल करके रख रखा है मैंने इसको इतना। ऐसा बोला बहू ने? हाँ हाँ पिताजी, बोला मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे। पिताजी मुझे बोल रहे थे उनका मीठा खाने का मन कर रहा है, उनसे जरा पूछ के आती हूँ आज क्या बनाऊँ मैं मीठे में। ओ महारानी। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और क्या, सही तो बोल रही हूँ। महारानी तो भी सोचने में लगी पड़ी है, तुम खाना कब बनाओगी फिर? वो क्या है ना दीदी, कल पिताजी बोल रहे थे उनका मीठा खाने का ना बहुत मन कर रहा है। बस मैं यही सोच रही थी कि पिताजी से पूछ के आ जाती हूँ एक बार, उनको क्या खाना है मीठे में, मैं फिर वही बना देती मीठे में। पिताजी से क्या पूछना है, तुम ऐसा करो, तुम हलवा बना लो। ठीक है दीदी, मैं हलवा बना लेती हूँ। हेलो मम्मी। क्या बात बेटा, ससुराल जाकर हमको भूल ही गई क्या तू? अरे नहीं नहीं मम्मी, ससुराल में काम ही इतना है कि बस फ़ोन करने का हो ही नहीं पाता। क्यों बेटा, तुम्हारे घर में तो इतने मेंबर भी तो नहीं है, तो तुम पूरे दिन करती भी क्या हो? ऐसा भी क्या काम है? तुम्हारी सास है नहीं, ससुर हैं और जमाई जी और तुम, बस। और कौन है? क्या ही करती हो फिर पूरे दिन तुम? ऐसा कौन सा काम करती हो तुम जो तुमको पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता बात करने का? ऐसा कौन कितना खाता है? कितना खा लेते हो तुम तीनों के, जो तेरे को पूरे दिन तो काम में लगी रहती है? अरे मम्मी, आपने हम तीनों को तो जोड़ लिया, लेकिन मेरी ननंद भी तो यहीं रहती है और उसके हस्बैंड वो भी यहीं रहते हैं, उनको तो तुमने जोड़ा ही नहीं। और वैसे भी वो तो यहीं पड़ी रहती है पूरे टाइम ही, अपने ससुराल तो जाती ही नहीं है। और पूरे टाइम बस मेरे ऊपर हुक्म झाड़ती रहती है। एक तो सास भी नहीं झाड़ती होगी ऐसे, जितने ऑर्डर वो चलाती है मेरे ऊपर। ये कर लो, ये नहीं करना, तुमने ये वो नहीं करा, ये ठीक से नहीं करा, और भी पता नहीं क्या 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 क्या। पूरे दिन मेरे सिर के ऊपर बैठी रहती है वो। रिंकी। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या आपको? पूरे दिन इस फोन में लगी रहोगी तो तुम्हारा घर का काम कैसे कंप्लीट होगा? सारा घर का काम पड़ा हुआ है और तुम लोग की फोन में लगी पड़ी हो। काटो इस फोन को। मैंने तुमको बोला था इनकी वाइट शर्ट पड़ी है, धो के प्रेस करके रख देना। धो के रख दी, बस प्रेस नहीं करी तुमने। प्रेस कौन करेगा? दीदी, घर में और भी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर मैं प्रेस करने बैठ जाती तो घर के बाकी के काम रह जाते ना। अच्छा जी, कपड़े के प्रेस कर दोगी तो तुम्हारा टाइम खराब हो रहा था, और घंटों जो फोन में लगी रहती है, जब तेरा टाइम खराब नहीं होता? हर बात पे हर काम में जुबान लड़ाने लग जाती है। तेरे को जितना बोल दिया ना, तू उतना ही काम कर लिया कर, ज्यादा जुबान मत लड़ाया कर तू मेरे साथ। जाके चुपचाप से उसको प्रेस करके रख दे शर्ट को, वो अभी पहन के जाएंगे। ठीक है दीदी। काम चोर कहीं की। जल्दी से कुछ बना लेती हूँ अपने लिए। रिंकी, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? सबने तो खाना खा लिया। वो क्या है ना दीदी, खाना ख़त्म हो गया था, मेरे लिए बचा ही नहीं खाना, तो मैं सोची थी कुछ थोड़ा सा अपने लिए बना लेती मैं। हे भगवान, कितना खाना खाती है तुम? थोड़े से चावल तो पड़े थे ना कटोरी में रखे हुए, तो उससे भी तेरा पेट नहीं भरा क्या? इस समय खाना वगैरह कुछ नहीं बनेगा। इतने तो चावल रखे ही है ना, तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा उसे। और खाना किस लिए बनाना है तुमको? बिल्कुल नेप का तो खाना बनाओगी नहीं तुम, है ना? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाओगी, वेस्ट करोगी, बेफालतू में फेंकना पड़ेगा वो खाना। बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो रखा हुआ है बस उसी को खाओ और जाके सो जाओ। निकलो यहाँ से बाहर। पता ही नहीं कितना खाती है। यहाँ पर तो बस नौकरों की तरह पूरे दिन काम करते रहो और एक निवाला भी अपने मुंह में मत डालो बस। यहाँ पर तो बस नंदों की चलती है और किसी की नहीं। मेरी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर सुनने वाला। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है यहाँ पर। मेरे मम्मी पापा ने सोचा था मेरी बेटी शादी करके राज करेगी। एक लौता लड़का है, एक लौती लड़की है, मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला मेरा ससुराल क्या है, कैसे है वो, और मुझे यहाँ पर कितना आराम मिलता है। यहाँ तो बस मुझे ही पता है। यहाँ तो मर मर कर दिन भर काम करो और खाने के नाम पर एक कटोरी चावल बस। खुद की पसंद का तो यहाँ कुछ खा ही नहीं सकते, बस औरों के लिए बनाया जो यहाँ पर तो खुद के लिए बनवा लेती है ननंद बाई जी।
अपने पति के लिए बनवा लेती हैं। बस बनाने वाली मैं ही हूँ, लेकिन मैं ही नहीं खा सकती अपनी पसंद का कुछ भी यहाँ पर। औरों के लिए बना बना के देती रहती हूँ बस। इन लोगों को तो बस यही लगता है, ना ही तो मुझे भूख लगती है, ना ही मेरा पेट है। ऊपर से मेरे सारे के सारे गहने छीन कर अपने पास रख रखे हैं। मेरे मम्मी पापा ने जितना भी सामान मुझे यूज़ करने के लिए दिया था, वो भी सारा का सारा सामान ताले के अंदर रख रखा है। कुछ भी चीज़ यूज़ करने नहीं देते मुझे। ना ही तो अपनी मनपसंद का पहनने देते हैं, ना ही खाने देते हैं, और ना ही कहीं आस पड़ोस में आने जाने देते हैं। बस इस घर की चार दीवारी के अंदर घुट घुट कर जीते रहो, यहीं पर ही रहना है बस। ना ही तो कभी खुद बात करती है आराम से, ना ही किसी और से बात करने देती है, ना ही आस पड़ोस में कहीं जाने देती है। गलती से कभी अपनी मम्मी के पास फ़ोन मिला भी लिया तो तुरंत आ जाती है फ़ोन कटवाने के लिए कि फ़ोन काटो और घर का काम करो। जैसे बस नौकरानी लेके आएंगे लोग अपने लिए, बहू नहीं। क्या हुआ रिंकी? कुछ नहीं। अरे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? क्या बात है रिंकी, बताओ तो सही। मैंने मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे यहाँ पर 2-3 दिन में। मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों रिंकी? अभी तो तुम्हें यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं। तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ ना, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, मैं मिलवा के ले आऊँगा तुमको वहाँ पर। नहीं, मेरे मायके में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दीदी का ये टॉर्चर है ना, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस इसलिए मैं मेरे मायके जा रही हूँ। पिताजी भी दीदी को कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठ के बस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और दीदी का टॉर्चर दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। बस वो मुझसे अब सहन नहीं होता इतना टॉर्चर। वो ना ही तो चैन से जीने दे रही है, ना ही खाने दे रही है, और ना ही मुझे अपनी पसंद का पहनने दे रही है। और तो और शादी में जितने भी गहने मिले थे मेरे घर वालों की तरफ से, दीदी ने सारे के सारे लेके अपने पास रख रखे हैं। मुझे पहनने को भी नहीं देती वो, और ये आर्टिफिशियल दे रखी है मेरे को पहनने के लिए। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने जितना मेरे को सामान दिया था ना, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सारा का सारा दीदी ने एक रूम में बंद कर रखा ताले के अंदर। वो मुझे यूज़ भी नहीं करने देती हैं। भला कोई नई नवेली बहू के साथ ऐसा भी करता है क्या बर्ताव? ना ही मुझे कहीं जाने देती हैं और ना ही किसी से बात करने देती हैं। बस वो तो यही चाहती हैं कि मैं इस घर के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाऊं बस। तुम ठीक कह रही हो रिंकी, मैंने भी देखा है दीदी को, वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती हैं। मैंने बहुत बार दीदी को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन दीदी है कि मेरी बातें सुनती ही नहीं है। अब तो कुछ बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। रिंकी, मैं तो अब तक बस इसलिए चुप था क्योंकि मैं मेरे पापा का एक लौता बेटा हूँ। अगर मैं उन्हें इस हाल में छोड़ के चला जाऊँगा तो दुनिया वाले तो मुझे ही भला बुरा बोलेंगे ना। लेकिन अब बहुत हो गया, मेरा भी तो कोई फ़र्ज है तुम्हारे प्रति। तुम अब इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं अभी बात करता हूँ पिताजी से। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, आप अपनी आंखों के ऊपर ये झूठ की पट्टी कब तक बांध के रखोगे? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है बेटा? पिताजी, क्या सही है और क्या गलत है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है? पिताजी, अब आप ये सोच समझकर ये बता दीजिए हमें, आपको अपने बेटे बहू के साथ रहना है ज़िंदगी भर, या अपनी बेटी के बातों में आकर अपना बसाया बसाया घर तोड़ना है? ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो मेरे से? क्या हुआ क्या नहीं वो पूछिए ना आप दीदी से। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत बिगाड़ के रख रखी है। ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या? इंसानियत ही ख़त्म हो रखी है बिल्कुल ही। दीदी इसको अपने मन का कुछ भी नहीं करने देती, ना ही तो खाने पीने देती है, ना ही पहनने देती है, ना ही तो इसको आराम से जीने देती है, ना ही किसी से बात करने देती है। और तो और इसके सारे के सारे गहने उठा के खुद ने रख रखे हैं उन्होंने। ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा उनका? क्या ही मज़े आते हैं उनको? जरा सा भी दिमाग नहीं है। घर में नई नई दुल्हन आई है, उसे सजने संवरने के लिए उसका सारा सामान दे दे उसको, लेकिन नहीं, अपने पास रख रखा है सारा का सारा सामान। ये क्या ड्रामा बना रखा है दीदी ने। मैंने दीदी को कितनी बार समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो है कि एक भी बात नहीं सुनती है मेरी, एक भी बात नहीं मानती है वो मेरी।
अगर उनके ससुराल में उनकी ननंद उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करे तो दीदी क्या बर्दाश्त कर लेंगी क्या? पिताजी, शादी हुए कितना टाइम हो चुका है, लेकिन दीदी है कि अपने ससुराल ही नहीं जा रही है। वो तो यहीं पड़ी हुई है तब से, और वो भी खुद तो यहाँ पर है ही है, और जिया जी को भी यहीं रोक रखा है। उनकी क्या फैमिली नहीं है क्या? उनके सास ससुर भी तो होंगे, वो भी तो सोचते होंगे उन्होंने अपने बेटे की शादी करी है तो उनकी बहू उनके पास रहे, सेवा पानी करे उनकी। लेकिन दीदी है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ना ही तो खुद जाती है, ना ही जिया जी को जाने देती है। खुद यहाँ पड़ी है और उनको भी यहीं रोक रखा है। राहुल, तुम्हारी तो बहुत ही जबान चल रही है। तुमको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कोई छोटा भाई अपनी बड़ी बहन के लिए ऐसा भी कुछ बोलता है क्या? मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं रह रही हूँ, तुम लोगों की मजबूरी देख कर रह रही हूँ मैं यहाँ पर। जब माँ इस दुनिया से गई थी, जब तुमने क्या बोला था मुझे कि दीदी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आप इस घर को छोड़ के मत जाना। अब जब मैं यहाँ पर रहने लगी हूँ तो तुम्हारी पत्नी आने के बाद तुमको तुम्हारी बहन बुरी लगने लगी है। दीदी, लेकिन उस समय आपका नेचर बहुत ही अलग था। जब से मेरी पत्नी आई है इस घर में, आपका नेचर ही बदल चुका है बिल्कुल ही। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसा आप व्यवहार रिंकी के साथ अब कर रहे हो, अगर माँ जिंदा होती तो क्या वो भी वैसा व्यवहार करती क्या जैसा अब आप कर रहे हो इसके साथ? मैंने आपको माँ का दर्जा दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी ना आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ। आपका मन करे जब तक रहो आप यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से नहीं दीदी, बिल्कुल भी सही बात नहीं है आपकी ये। आपकी सास का फ़ोन आया था मेरे पास और वो ये कह रही थी अपने बेटे की शादी करी थी, अकेले रहने के लिए थोड़ी ना करी थी हमने। अब तो तेरी पत्नी भी आ गई है, अपनी बहन को कब तक बैठा के रखेगा अपने घर में? भेज क्यों नहीं देता उनको हमारे पास? तूने तो उनको ऐसे बैठा रखा है जैसे उनका कोई घर बार ही ना हो। मैं कोई शौक से इस घर में नहीं हूँ, पिताजी ने मुझे जिम्मेदारियाँ दे रखी थी, बस इसलिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ और कुछ नहीं। आप इसे जिम्मेदारी निभाना बोल रहे हो क्या? आप जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा रहे थे, बल्कि आप तो इसके ऊपर जुर्म ढा रहे हो। बस छोड़िए पिताजी, मुझे दीदी से कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है। आप समझिए और दीदी समझेंगी। वैसे भी इनकी सास बहुत बुरा भला बोल रही थी आपको, और मुझे भी बहुत बुरा भला कह रही थी। और हाँ पापा, एक बात और साफ साफ बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, जब तक दीदी की दखल अंदाजी यहाँ पर रहेगी ना इस घर में, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और हाँ दीदी, आप मेरी पत्नी के सारे गहने दे दो। एक बात और पिताजी, मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ, आप हमारे साथ रहोगे या नहीं? ये तुम क्या बोल रहे हो? अब तुम पिताजी के ऊपर आ गए। तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, ना तुमको पिताजी रोकेंगे और ना ही मैं रोकूंगी। बस यही मैं तो था ना दीदी। राहुल, तुम दोनों आपस में लड़ो मत, अभी मैं जिंदा हूँ। बहू, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बेटी तेरे साथ क्या क्या कर रही है। उन सारी गलतियों के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ बहू। ये क्या बोल रहे हो पिताजी आप? मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तब किस बात की माफी मांग रहे हो इससे? तुम चुप रहो रानी। अरे, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने आपे में ही नहीं रहा और मैंने सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप दी। मुझे सोचना चाहिए था, इन सब से मेरी बेटी की घर गृहस्थी टूट जाएगी, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा ये कुछ भी। मैंने सब कुछ बर्बाद किया था, लेकिन आज मैं ही सब कुछ सुधारूंगा। तुम आज के आज अपने ससुराल जाओ, और तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ये मत सोचना कि ये तुम्हारा मायका नहीं है। बेटा, तुम्हारा भी अपना परिवार है ना, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारा पति है। आखिर यहाँ तुम कब तक रहोगी? तुम्हें अपना ससुराल भी तो संभालना है ना। तुम्हारे सास ससुर के भी तो कोई अरमान होंगे ना तुम्हें लेकर। जैसे मुझे अपनी बहू पर हक है, वैसे ही तुम्हारे सास ससुर का तुम पर भी तो हक है ना। इसलिए बेटा, अब यहाँ पर हमारी बहू आ गई है, तुम अपना घर संभालो बेटा अब। और हाँ बेटा, तुम्हारे पास बहू के जितने भी गहने रखे हैं ना, वो सारे के सारे तुम बहू को लौटा दो वापस। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एक बात हमेशा बोलती थी कि बेटियाँ मायके में घर जोड़कर चलती हैं, ना कि तोड़कर। बेटा, अपना मायका और ससुराल बनाकर रखना अब तुम्हारे हाथ में है। अब मैं तुमसे और ज़्यादा क्या बोलूँ, तुम खुद ही बहुत समझदार हो बेटा। और हाँ बेटा, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है ना? मैं कहाँ जाऊँगा अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो? इस बुढ़ापे में
पहले तुम्हारी माँ छोड़कर चली गई और अब तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगा? नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलो। हम लोग आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। आप हो तो ज़िंदगी है पिताजी, और सब कुछ है। हम आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और हाँ पिताजी, अगर मेरी आपको किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे आप माफ़ कर देना। रिंकी, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे गहने और तुम्हारा सारा सामान तुम्हें लौटा दूंगी। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैंने आपको माफ़ किया दीदी, कोई बात नहीं। फैमिली में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। आप ज़्यादा दिल पे मत लो इन बातों को। आप अपना मूड ठीक कर लो। लेकिन दीदी, मैं आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, ऐसे नाराज़ होकर। आप पहले अपना मूड ठीक करो, फिर मैं आपको अच्छे से विदा करूंगी। नहीं तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। ये हुई ना बात। अभी तो आपको 2-4 दिन और रुकना पड़ेगा, फिर विदा करूंगी मैं आपको अच्छे से। रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। चलो, मैं तुमको तुम्हारे सारे गहने दे देती हूँ और तुम्हारा सारा सामान भी। चलो पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल और अच्छा हो गया।